नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूप। आज के इस वीडियो में हम भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन में दिए गए सुझावों का विश्लेषण करेंगे, जिसमें यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यों के विस्तार के लिए भारत ने जो सुझाव दिए हैं उसकी बात होगी। इससे पहले कि हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़े, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भारत ने एक बार फिर से यूएनएससी में बदलाव की मांग उठाई है। यूएन में भारत की परमानेंट प्रतिनिधि यानी रुचिरा कंबोज ने कहा कि सुधार सुरक्षा परिषद में सुधार पर चर्चा 1990 के दशक में शुरू हुई थी। दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां कब तक इंतजार करेगी कि हमें ये स्थायी सदस्यता मिले। हम और इंतजार नहीं कर सकते। रुचिरा ने आगे कहा कि साल 2000 में पहली बार मिलेनियम समिट में वर्ल्ड लीडर ने यूएनएससी में सुधार के लिए संकल्प लिया था। इस बात को करीब 25 साल बीत चुके हैं। अब भी अगर बदलाव नहीं हुआ तो यूएनएससी एक ऐसा संगठन बन जाएगा जो गुमनामी की तरफ बढ़ जाएगा। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इनमें 4 देश भारत के समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन चीन हमेशा एक सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। रुचिरा कंबोज ने भारत की ओर से सुझाव दिया कि अगले साल यूएन की 80वीं सालगिरह है और सितंबर में एक अहम शिखर सम्मेलन है। ऐसे मौके पर इन जरूरी सुधारों को पेश किया जाना चाहिए। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हमें अफ्रीका समेत युवा और भविष्य की पीढ़ियों की आवाज पर ध्यान देते हुए इन सुधारों की जरूरत है। रुचिरा ने आगे कहा कि यूएनएससी में बदलाव के नाम पर सिर्फ नॉन परमानेंट सदस्यों को बढ़ाने से संगठन में असमानताएं बढ़ सकती हैं। परिषद की वैधता में सुधार के लिए इसके कंपोजिशन में सभी सदस्यों की समान भागीदारी जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वीटो पावर यूएनएससी में सुधार को लेकर अड़चन डालने का काम न करे। यहाँ पर उनका सीधा सीधा इशारा चीन की तरफ था। भारत ने इन सुझावों का यूएनएससी के स्थायी सदस्य ब्रिटेन ने भी समर्थन किया। इसके अलावा G4 के सहयोगी सदस्य जैसे ब्राजील, जापान और जर्मनी ने भी 193 सदस्य देशों के विचार को अहमियत देने पर जोर देते हुए नॉन परमानेंट कैटेगरी में ज्यादा प्रतिनिधियों के लिए भारत के बयान का समर्थन किया। भारत ने कहा कि कब तक 5 स्थायी सदस्य की इच्छा 193 देशों पर हावी होती रहेगी। इनमें इससे पहले फरवरी में भी भारत ने यूएनएससी की परमानेंट सीट मिलने को लेकर सवाल उठाए थे। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत के बिना दुनिया में सबको साथ लेकर चलना मुश्किल होगा। सुरक्षा परिषद में सुधारों की जरूरत की गुंजाइश 100% है। वहीं सितंबर 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि यूएनएससी की व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ तो लोग बाहर समाधान ढूंढना शुरू कर देंगे। यूएनएससी ओल्ड क्लब जैसा हो गया है। यूएनएससी में शामिल कुछ सदस्य देश अपनी पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। क्लब के मेंबर नहीं चाहते कि उनके कामों पर कोई सवाल खड़ा करे। बिना किसी सुधार के संयुक्त राष्ट्र प्रभावी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी उनका सीधा सीधा जो संदर्भ था वो चीन की तरफ था और साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ भी था, ताकि जहाँ पर वो भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर इतना चिंतित या फिर इतने गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। अब जानते हैं कि भारत यूएनएससी का परमानेंट सीट क्यों चाहता है। इसकी तरफ थोड़ा समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने की जिम्मेदारी होती है। कुछ मामलों में यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या बहाल करने के लिए प्रतिबंध लगाने या बल उपयोग करने का सहारा ले सकती है। यानी अगर भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो दुनिया के किसी भी बड़े मामले में
भारत की सहमति जरूरी होगी। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। इसमें 5 स्थायी, जिन्हें P5 मेंबर कहा जाता है, और 10 अस्थायी मेंबर हैं। स्थायी सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। स्थायी सदस्यों में से यदि कोई भी देश किसी भी फैसले पर असहमत होता है, तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, उसे पास होने से रोक देता है। भारत यूएनएससी में छठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार है। आइए जानते हैं भारत की दावेदारी इतनी मजबूत क्यों है। दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। यूएनएससी में इतनी बड़ी आबादी वाले देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना, ये एक चिंता की बात है। पिछले एक दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। ये चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को यूएनएससी में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है, लेकिन वो इसका दिखावा कभी नहीं करता। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है, तो वो परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोग्राम में अहम भूमिका निभा सकता है। अटलांटिक काउंसिल के सर्वे के मुताबिक यदि अगले एक दशक में यूएनएससी का विस्तार होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए होंगे। एक्सपर्ट्स के बीच में कराए गए सर्वे के मुताबिक भारत के स्थायी सदस्यता मिलने की और से स्थायी सदस्य बनने की संभावना लगभग 26% है। भारत की सदस्यता में सबसे बड़ा घोड़ा चीन है। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर में से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और तो भारत के समर्थन में है, लेकिन चीन हमेशा विरोध करता है। इसमें 4 देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन हमेशा विरोध करता है। यूएन की सबसे ताकतवर बॉडी पर भारत को एंट्री ना मिले, इसके लिए चीन जो उससे बन सके वो प्रयास चीन हमेशा करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए इन पांचों स्थायी सदस्यों का समर्थन होना जरूरी होता है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग कारणों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। जबकि भारत ने यूएनएससी में चीन के परमानेंट मेंबर बनने के लिए समर्थन दिया था। तो ये था आज का विश्लेषण कि भारत ने यूएन में क्या सुझाव दिए और यूएनएससी में बदलाव के लिए भारत क्या इनिशिएटिव ले रहा है, और वहां पर भारत क्यों अपनी दावेदारी इतनी मजबूती से जता रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।